हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में। मैं कंचन यादव आप सभी के बीच फिर एक दर्द भरी कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी काव्या नाम की एक लड़की की है जिसने दुनिया में सिर्फ प्यार करना सीखा था। वो किसी से भी मतलब से नहीं जुड़ती थी, बल्कि दिल से जुड़ जाती थी। वो घर की लाडली थी। काव्या के पापा उसकी हर जरूरत, हर विश पूरी करते थे। काव्या कोई अमीर घर की लड़की नहीं थी। वो महज मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसके पापा और उसका भाई उसे राजकुमारी की तरह रखते थे। काव्या पढ़ने में बहुत होशियार थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कॉलेज गई। कॉलेज में कुछ ही दिन हुए थे कि एक लड़का जिसका नाम कुणाल था, वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। कुणाल रोज कॉलेज जाते समय बाइक से उसका कॉलेज तक पीछा करता है। काव्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन काव्या की फ्रेंड ने उससे कहा, काव्या, कोई लड़का तुम्हारा रोज पीछा करता है, तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं? काव्या कहती है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कोई लड़का मेरा पीछा करता है। अब तो एग्जाम है और मुझे और कहीं ध्यान नहीं देना। मैं अपने एग्जाम पर फोकस करूंगी। काव्या के कॉलेज जाने पर उसे किसी प्रकार की परेशानी ना आए। घर वालों से अपनी हर परेशानी वो बताए, इसीलिए उसके पापा ने उसे एक फ़ोन गिफ्ट किया था। काव्या का वो पहला फ़ोन था और उस समय फेसबुक बहुत चलता था। काव्या को फेसबुक का कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए काव्या किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती थी। जो लड़का उसका रोज बाइक से पीछा करता था, उसने भी उसकी प्रोफाइल ढूंढ के उसको रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया काव्या ने। अब बातें स्टार्ट हो गई। दोनों में दोस्ती हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए। काव्या को वो पसंद आने लगा था। कुणाल ने उसे प्रपोज किया और काव्या ने उसे हाँ कर दी। कुणाल रिलेशन के पहले 6 महीने बहुत अच्छे से रहा और फिर वो गंदे गंदे तरीके से बातें करने लगा। गंदे मैसेज, गंदे वीडियो काव्या को भेजने लगा। काव्या को बहुत बुरा लगा। काव्या ने सोचा कि लगता है ये बहुत गंदा लड़का है। उसने कुणाल से बात ही करना बंद कर दिया। कुणाल फिर से काफ़ी सॉरी बोला तो उसने उसे माफ़ कर दिया। सब भूल कर फिर से सही से रहने लगी। काव्या ने कुणाल को अपने घर वालों से भी मिला दिया। काव्या के भाई ने कहा कि बहन, थोड़ा संभल के रहना और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत कर लेना। काव्या ने भी बोला, हाँ भैया, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। सर हिलाकर उसने हाँ कर दी। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने गए। कुणाल अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था, तो उसने काव्या से फ़ोन लिया। उसने बोला, काव्या, अपना फ़ोन देना, मुझे कॉल करना है। और फिर काव्या ने उसे फ़ोन दे दिया। काव्या से फ़ोन लेकर किसी को कॉल किया कुणाल ने। कॉल करने के बाद काव्या के ही फ़ोन में अपना फेसबुक लॉगिन कर दिया और चलाने लगा। अपना फेसबुक लॉग आउट करना भूल गया। काव्या घर पहुंची। जब अपना फेसबुक उसने ओपन किया तो देखा कि लड़के का फेसबुक लॉगिन है और वो मैसेज देखने लगी। तो उसने देखा कि कुणाल ने अपने दोस्त से उसके बारे में कहा था कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए है काव्या के साथ। काव्या ने देखा कि वो और भी लड़कियों से बात करता है। उसने तुरंत कुणाल को फ़ोन किया।
इस पर कुणाल बोला कि अरे ये सब मजाक में बोला था मैंने, और लड़कियां सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ नहीं, फिर सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो। काव्या उसकी बात मान गई। उस दिन के बाद से कविता ने कुणाल का फेसबुक कभी नहीं चलाया। कुणाल काव्या से झूठ हमेशा बोलता रहा, पैसा लेता था और बोलता था कि जब मैं कमाऊंगा तब तुमको दे दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत है, अभी मुझे पैसा दे दो। कहीं बाहर भी घूमने जाते तो काव्या ही पैसे खर्च करती थी और शॉपिंग भी काव्या ही कराती थी। जब काव्या के पास पैसे होते थे तो वो बहुत प्यार से बात करता था, जब नहीं होते थे तो उसका कॉल तक नहीं उठाता था। कॉलेज के पास होते ही काव्या को अच्छी जॉब मिल गई। जब कुणाल को उसकी जॉब का पता चला तो वो नई बातें बनाने लगा, कहता कि उसे और पढ़ाई करनी है और उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देते। बहुत सारे बहाने काव्या से करने लगता, अपनी परेशानियां बताने लगता। काव्या ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया, वो उसे फीस भी देती और पॉकेट मनी भी देती थी। काव्या के घर वाले उसे कभी उसकी सैलरी के बारे में बोलते तक नहीं थे, कभी भी नहीं पूछते थे कि तुमने कितना पैसा कमाया, तुम पैसे क्या करती हो। वो घर में थोड़े पैसे देती थी, जितना कि उसका मन करता, जितना उससे बच जाता था। बाकी पैसा वो कुणाल को फीस के लिए देती थी और पेट्रोल खर्च भी रखती थी। काव्या ने एक दिन कुणाल को कहा, मुझे अपने घर वालों से मिलवा दो तो हम शादी अपना फिक्स कर लेते हैं। कुणाल उसकी बात टाल दिया और कहता, हाँ ठीक है, और तुम अपनी कंपनी का बताओ। कुछ दिन ऐसे ही बीते। काव्या एक दिन गुस्से में बोली, तुम्हें अपने घर वालों से मुझे मिलवाना है कि नहीं? नहीं मिलवाना चाहते तो ये भी बता दो। हमें इतने साल हो गए, एक साथ जब बात करती हूँ तब टाल देते हो और फिर बात करना ही बंद कर देते हो। आज क्लियर बता दो कुणाल कि मुझे घर ले जाना चाहते हो कि नहीं, शादी करना चाहते हो कि नहीं, मुझे घर वालों से मिलना है। इतना कहकर काव्या वहां से चल पड़ी। काव्या ने उसे रात को मैसेज किया तो कुणाल ने कहा कि काव्या, मम्मी बोल रही है कि शादी से पहले 50,000 दोगे तभी शादी करेंगे। इतने में काव्या को जोर से गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे दहेज से बिल्कुल नफरत थी। वो बोलने लगी कि जो लाना होगा मैं अपनी खुशी से लाऊंगी, मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं अपने घर वालों से चाहिए, मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी। कुणाल बोला कि अगर दे दोगी तो कौन सा कम हो जाएगा, तुम्हारे घर में तुम थोड़ा पैसा ही नहीं दे सकती क्या? काव्या को ये सुनकर और भी गुस्सा आया, कहने लगी, हाँ नहीं दे सकती, मैं 1 रुपए भी, और फीस मैं दे रही हूँ, पॉकेट मनी भी मैं ही दे रही हूँ, अभी भी तुम्हें दहेज चाहिए। यहाँ तक कि फोन भी मेरे पैसे से ही मंगवाए हैं। हर हफ्ते आपको शॉपिंग भी कराती हूँ, अपनी मम्मी के लिए कुछ भी लेती हूँ तो आपकी मम्मी के लिए भी लेती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ आपकी डिमांड ही होती है जो कि मुझे पूरा करना पड़ता है। इतने साल में एक चॉकलेट तक नहीं दिए तुमने मुझे, आज आप मुझे पैसे के लिए सुना रहे हो। आज के बाद से मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी, ना शॉपिंग कराऊंगी, ना फीस भरूंगी, ना पॉकेट मनी दूंगी। इतना कहकर काव्या फोन गुस्से में रख देती है। कुछ दिनों वो दोनों बात नहीं करते हैं। लड़के को जब पैसों की जरूरत हुई तो फोन किया, बोला, काव्या सॉरी, उस दिन मैं ज्यादा बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, दे दोगी क्या? काव्या बोली,
बस आ गए मेन पॉइंट पर। नहीं है मेरे पास पैसे। और काव्या ने फोन काट दिया। कुणाल काफी रोता है, इसलिए लड़की मान जाती है और उसे पैसे दे देती है। काव्या के ऑफिस में 2 लड़के उससे बहुत करीब थे। वो उन दोनों लड़कों को भाई बोलती थी। एक दिन ऑफिस में वर्कलोड की वजह से लेट हो गई तो उसे ऑफिस में लड़के ने कहा कि बहन चल तुझे घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो गया है। काव्या ने कहा हाँ तू ठीक बोल रहा है। जब काव्या घर जाती है तो रास्ते में काव्या का बॉयफ्रेंड कुणाल उसे देख लेता है। कुणाल ने काव्या को रोककर बहुत बुरा भला कहा। बोलता है कि तू अपने यार के साथ इतनी रात को घूम रही है। काव्या बहुत समझाती रही कि वो मेरा भाई है, मुझे बहन कहता है। हमारा भाई बहन का रिश्ता है, गलत मत सोचो। पर वो बहुत गंदी बातें बोलता रहा। काव्या जब ऑफिस जाती तो कुणाल उसे रास्ते में सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि जींस पहन के किसको इम्प्रेस करने जा रही है, मैं काफी नहीं हूँ। लड़की के मामले में उसकी सोच बहुत ही गंदी थी, बहुत ही घटिया थी। लड़की बाल खोल के घूमती तो भी उसे बहुत कुछ बोलता था। लड़की उसकी सोच से तंग आ चुकी थी। कुणाल को जब भी पैसे चाहिए होते थे रोना धोना करके पैसे ले लेता था। फिर वही गंदी बातें, गंदी सोच। वो कभी कभी काव्या को मारता भी था, पीटता भी था। एक दिन काव्या गलती से कुणाल का फेसबुक ओपन करती है तो देखती है कि वो बहुत सारी लड़कियों को आई लव यू बोल चुका है, प्यार का इजहार, वादा सब कुछ कर चुका है। वो इतने सालों से सिर्फ धोखा दे रहा है। वो कई लड़कियों के साथ सो भी चुका है। कुणाल अपने घर में कभी काव्या के बारे में बात तक नहीं की। वो सिर्फ उससे 50,000 रुपए ऐंठना चाहता था। वो हमेशा से झूठ ही बोला। वो फीस के लिए पैसे लेकर अय्याशी करता था। घर वालों से फीस के पैसे लेकर कॉलेज में देता था। उसने अपने दोस्त को ये भी बोला था कि मैं काव्या को पैसे के लिए प्यार करता हूँ और कोई बात नहीं है, वो चली गई तो मेरे खर्चे का क्या होगा, इसीलिए मैं उसे रखा हूँ। काव्या को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो टूट सी गई। उसने कुणाल को जब ये बात पूछी तो कहता है मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। काव्या बोली ठीक है, फिर आज से सब कुछ खत्म। इस पर कुणाल ने उसे टॉर्चर किया, उसे मारा पीटा और उसकी आईडी का पासवर्ड ले लिया। एक दिन लड़की अपने घर के किनारे बैठकर रो रही थी। उसकी मम्मी ने उसकी ये हालत देखी तो उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। काव्या ने कुछ नहीं बताया। फिर उसकी मम्मी ने उसे कसम दी और कहा कि बेटा क्या हुआ है मुझे बता। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। उसकी मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया। काव्या के पापा अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उस कुणाल को खींचकर थप्पड़ मार देते हैं और कहा आज तक मैंने अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया। तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया, उसे परेशान किया, उसे पैसों के लिए अपनी ऐयाशी की। अगर आज के बाद इसके आसपास भी देखा तुझे तो पुलिस थाने में बात चली जाएगी, तुझे जेल करा दूंगा मैं। लड़की के पापा ने यह सारी बात उस लड़के के परिवार वालों को बताई। लड़के के पिता ने लड़की के पिता से माफी मांगी, कहा कि मेरी बेटी से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसको समझाऊंगा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये मेरे बेटे को जेल नहीं भेजना, आप कोई केस मत करना। इतना डराने धमकाने के बाद
जब लड़की के घर वाले उसका साथ देते हैं और लड़के को इतना परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तब जाके उसका इस फेक लव स्टोरी से पीछा छूटता है और फिर लड़की मज़े में अच्छे से अपने माँ बाप के साथ रहते हुए अपना जॉब करती है और माँ बाप की सेवा करती है। दोस्तों, ये कहानी पूरा सुने और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी। और आपकी कोई स्टोरी हो तो हमें हमारे नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद।